हेलो, मैं दीपेंद्र आप सबका स्टडी विद जीके चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की हम लोग नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास में कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, या 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, या 9 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। कोई भी अगर जैसे मान लीजिए 5-6 अंक की संख्या लिखी है, तो उसको अगर कोई भी पूछ ले कि 3 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है, तो बिना डिवाइड करे कैसे हम लोग जानेंगे कि वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही या 4 से कैसे डिवाइड हो रही। तो आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास में कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग 16 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं तो 16 में इकाई का अंक कितना है, 6। ये इकाई का अंक हुआ, फिर ये दहाई का अंक हुआ, तो 6 जो है वो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक डिवाइड हो जाता है 2 से, तो वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या लिखी हुई। जैसे यहां पे 16 लिखा है, तो 6 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6। इसका मतलब जो 6 है वो 2 से पूरा डिवाइड है। इसका मतलब जो 16 है वो पूरी 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग यहीं पे 7 6 2 4 3 1 6 ले लें, ठीक है। अगर कोई आपसे इसके बारे में पूछता है कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, तो आप कैसे जानेंगे कि इकाई का अंक यहां पे कितना है, 6 है। इकाई का अंक कितना है, 6 है, और आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा। इसका मतलब कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 6, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है ये 2 से विभाजित हो जाएगी। करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 और 1 और 6, 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, और 1 यहां पे बच जाएगा, 1 और 11, 2 5 10, 2 8 16। तो यहां पे हमने देखा कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, और बिना डिवाइड करे कैसे जाना कि अगर इस संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग अभी 6 7 8 1 ले लें, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये 2 से विभाजित है, तो आप इसमें जो है क्या करेंगे, आप इसका यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट डिजिट इसका कितना है, 1 2 से विभाजित है, नहीं विभाजित है। तो यहां पे अगर 1 2 से विभाजित नहीं, तो इसका मतलब कि ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगी। अब आप करके भी देख सकते हैं 2 से, तो 2 3 6, 2 3 6, 1 8, दोनों 18, और फिर एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक शेषफल बच जाता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर उस संख्या का इकाई का अंक 2 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब अगर यहां पे 8 4 0 है तो 0 इकाई का अंक है, और 0 जो है वो हर संख्या से विभाजित हो जाता है। तो यहां पे 0 2 से अगर विभाजित है तो 0 तो 2 से विभाजित हो जाता है। तो यहां पे 840 जो 840 लिखा है, ये भी पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा। इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत आपको पूरा नहीं पड़ेगा। जैसे एक अभी हमने एक बड़ी से बड़ी संख्या ली थी, ठीक है, 7 6 2 4 3 1 6, उसको हमने देखा कि अगर यूनिट डिजिट डिवाइड हो रहा है तो वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो आइए देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। अभी हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में यह जाना कि अगर संख्या का यूनिट डिजिट, या यूं कह सकते हैं संख्या का आखिरी का एक अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाती है। अब इसी तरह 4 के डिविजिबिलिटी रूल में यह है कि आखिरी के अगर संख्या के 2 अंक, कहने का मतलब दहाई और इकाई का अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। जैसे लिखा है 816, ठीक है, तो आखिरी के 2 अंक
आखिरी के अगर दो अंक, दो में क्या था, दो से डिविजिबिलिटी में ये था कि आखिरी का एक अंक डिवाइड होना था, और 4 से डिविजिबिलिटी रूल में ये है कि अगर आखिरी के दो अंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चक्कू 16, 16 4 बार डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब जो 816 लिखा है ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आपको इतना पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल 16 को डिवाइड करके देख सकते हैं कि 816 डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये जाना कि अगर किसी भी संख्या के आखिरी के दो अंक, किसी भी संख्या के आखिरी के दो अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी हम लोग ले लें 3, 4, 2, 1, 6, तो इसमें क्या देखेंगे कि आखिरी के दो अंक कितने, आखिरी के दो अंक 16, और 16 4 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। आपको इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यूं ही बता सकते हैं कि वो संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं है। कैसे बताएंगे कि अगर आखिरी के दो अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो अब पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अभी हमने ये जाना कि 2 के डिविजिबिलिटी रूल में आखिरी का एक अंक, 4 के डिविजिबिलिटी रूल में आखिरी के दो अंक अगर डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। इसी तरह 8 के डिविजिबिलिटी रूल में अगर आखिरी के 3 अंक अर्थात सैकड़ा, दहाई और इकाई 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी हम ले लें 32, 8, 2, 4, तो इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें बताना है कि यह संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। तो आपको पूरी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे कि आखिरी के 3 अंक ले लीजिए 824, और आप इसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब इन 3 अंकों को चेक करने के लिए क्या करेंगे, 824 को जरा 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24। इसका मतलब यह है कि अगर ये 3 अंक 8 से पूरे पूरे डिवाइड हैं तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या जाना कि अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने यह जाना कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है अगर किसी भी संख्या के आखिरी का एक अंक, आखिरी का एक अंक अगर 2 से डिवाइड है तो वह संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पूरी संख्या, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड। 4 से डिविजिबिलिटी हमने ये जाना कि अगर आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड। 8 के डिविजिबिलिटी में यह है कि अगर आखिरी के 3 अंक, आखिरी के अगर 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लें, ये जैसे संख्या लिखिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है तो आप इसको पूरी मत डिवाइड करिए, आखिरी के 3 अंक चेक कर लीजिए। आखिरी के 3 अंक 168 है तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये जाना कि 2 से, 4 से और 8 से डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर कर लें और अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग अभी ले लें 813, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये संख्या क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी तो आपको क्या करना है कि इसके अंकों का योग कर लेना है। तो अंक कितने हैं, 8 + 1 + 3, तो 8 1 9 9 3 12। तो जो 12 है वो क्या 3 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, 3 चक्कू 12 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या
इसका मतलब यह है कि ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने ये जाना कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता, अंकों का योग कर लेंगे, उसको 3 से भाग करके देखेंगे, अगर वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल है कि 9 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि अगर उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर 729 ले लें, ठीक है, अगर 729 ले लें तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 9 से विभाजित है तो आप इसको विभाजित करने की जगह आप इसके अंकों का योग कीजिए। 7 + 2 + 9 तो 7 2 9 9 9 18, 18 जो है ये 9 से डिवाइड है। 18 9 से डिवाइड है, 9 दूनी 18 होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड है। 18 3 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, तिरछंग 18 होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड है। तो 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये जाना कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 12 ले लें तो 12 क्या 3 से डिवाइड है? आप इसके अंकों का योग कीजिए, 1 + 2 तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 3 से डिवाइड है, 3 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड है, 3 संख्या डिवाइड है। लेकिन 12 क्या 9 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है, क्योंकि 2 1 3 होता है और 3 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब जो 12 है वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता है। 12 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 3 से डिवाइड, आप जानते भी हैं 3 चक्कू 12 होता है। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये जाना कि अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वो संख्या जहां जितनी बड़ी लिखी हो 3 से डिवाइड होगी। अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो संख्या जहां जितनी बड़ी लिखी हो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होती है। इसके बाद में अब हम लोग जानेंगे कि जो है 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। अभी तक हमने ये जाना कि 2 से, 4 से, 8 से, 3 से और 9 से जाना। अब इसके बाद में हम लोग ये जानेंगे कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 5 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। या इसको हम लोग यूं कह सकते हैं कि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 या 5 है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ये ले लें, और आप ये कोई पूछता है आपसे कि ये संख्या क्या 5 से विभाजित है, तो आप इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक यहां पे कितना है? 5 है। तो अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। या इसको यूं कह सकते हैं, अगर इकाई का अंक 5 से डिवाइड हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो इकाई का अंक 5 है और 5 जो है वो 5 से डिवाइड ही हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर अभी हम एग्जांपल के लिए 625 ले लें तो 625 में इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो इसका मतलब अगर इकाई का अंक 0 या 5 है, या यूं कह सकते हैं अगर इकाई का अंक 5 से विभाजित हो जाता है तो अब पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें 625 में इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आप इसको विभाजित करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसको विभाजित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप संख्या को देख के ही बता सकते हैं कि वह संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने ये जाना कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 से विभाजित हो रहा है, या यूं कह सकते हैं कि संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है।
तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो संख्या 2 व 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल यह है कि जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग 64 ले लें तो 64 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड का भी हमने क्या रूल बताया था कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 4 है और इकाई का अंक अगर डिवाइड है 2 से तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड है। तो आखिरी में 4 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड है। और 3 से क्या बताया था कि अंकों का योग, तो 6 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो आता है 10 और 10 3 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। तो इसका मतलब ये संख्या केवल 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर संख्या 2 व 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो अगर कोई भी संख्या अगर ले ले एक और एग्जांपल्स, तो जैसे 812, ठीक है 812 हमने लिया। आपसे कोई पूछता है कि ये 6 से डिवाइड है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे 2 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है क्योंकि यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड है, इकाई का अंक 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक 2 है और 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। अब इसको 3 से क्या बताया था कि अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित है। तो अंकों का योग 8 1 9 और 9 2 11 और 11 3 से विभाजित है, नहीं विभाजित है। तो इसका मतलब ये है ये संख्या 6 से नहीं विभाजित होगी, ये संख्या 6 से नहीं विभाजित होगी। इसी की जगह पे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें कि 54, कितना ले लें 54, तो 54 2 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 4 है। तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित है और ये 3 से है, 5 और 4 9 हुए और 9 3 से विभाजित है, 3 3 9 होता है। तो इसका मतलब जो 54 है वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हमने 6 के डिविजिबिलिटी रूल में ये जाना कि जो संख्या 2 व 3, आप उस संख्या को 2 और 3 दोनों से चेक कर लीजिए, अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो, तो वह पूरी संख्या जो है किससे डिवाइड हो जाएगी, वो पूरी संख्या आपकी 6 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम लोग 10 के विभाजित का नियम देखें तो आप लोग उसको तो जानते हैं कि अगर इकाई का अंक अगर 0 है, इकाई का अंक अगर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो 10 का अगर डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सिंपल है, ये तो सब लोग जानते ही होंगे कि अगर यूनिट डिजिट 0 है, इकाई का अंक अगर 0 है तभी वह संख्या पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, तो वह पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 10 से डिवाइड होगी। इसके बाद में हम लोग ये जानेंगे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि 2 से 4 से 8 से हमने पहले आपको बताया, फिर उसके बाद में 3 और 9 जाना, फिर उसके बाद में 5 और 6 जाना कि 5 और 6 से क्या डिविजिबिलिटी होती है। फिर हमने 10 का ये बताया कि अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, वो संख्या किससे डिवाइड होगी, वो संख्या जो है 10 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे लिखा है 810, ये आपसे अगर पूछता है कि 10 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है क्योंकि आखिरी में 0 है, अगर आखिरी में 0 है तो संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो अगर कोई भी संख्या लिखी है जैसे 1 3 3 1, ठीक है, तो 11 से विभाजित का नियम यह होता है कि आप एक एक प्लेस छोड़ के, कहने का मतलब एक एक प्लेस छोड़ के आप संख्याओं को ऐड करेंगे। जैसे 1 3 में ऐड होगा तो 3 1 4 हुआ और ये 3 1 कितना हुआ 4 हुआ। तो जितना एक एक प्लेस छोड़ के जो ऐड आता है, एक एक प्लेस छोड़ के जो योग आता है, वो योग का अंतर योग आएगा और फिर योग का जो अंतर आएगा मतलब डिफरेंस 4 - 4 बराबर
0। अगर ये डिफरेंस 11 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, या इसको हम लोग यूं कह सकते हैं कि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर। आप इसको यूं मत समझिएगा कि सम विषम संख्याओं का योग, सम और विषम स्थान ऑड और इवन प्लेस का जोड़ करेंगे और फिर उसके बाद अगर अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पे अंतर हमने देखा कि एक 3 से ऐड होगा, एक इस वाले 3 से ऐड हुआ तो 4, और 3 इससे ऐड हुआ तो 4, तो 4 और 4 का अंतर कितना 0, और जो 0 है वह हर संख्या से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 0 जो है वो 11 से विभाजित होगा। तो जब 0 11 से विभाजित हो ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 1331 को हमने देखा कि कैसे हम लोग जानेंगे कि किस संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। तो उसके सम विषम स्थानों के अंकों का आप योग कर लीजिए और योग करने के बाद में उनका अंतर निकालिए। अंतर मतलब उनका अंतर लिए, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो जो अंतर आएगा अगर वो अंतर 11 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर अभी हम लोग कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम लोग ले लें 93, 42, 45। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये संख्या क्या 11 से विभाजित है तो आप इसको बिना डिवाइड करे कैसे बताएंगे कि यह संख्या जो है 11 से डिवाइड होगी। तो अभी हमने क्या बताया था कि एक एक स्थान छोड़ के आप उनका योग कर लीजिए, अर्थात सम और विषम स्थान का योग कर लीजिए। तो 9 4 से जुड़ेगा, 4 फिर 4 से जुड़ जाएगा, ठीक है, 3 2 और ये इससे ऐड होगा, ठीक है। तो 9 4 13 और 13 4 कितना होगा 17 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब ऐड करेंगे 3 2 5 और 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 17 से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो क्या जो 7 आपको मिला ये 7 का 11 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। तो इसका मतलब ये जो संख्या आपको दी है ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑड इवन प्लेस का अंतर निकाला। 9 4 13, 13 4 17, 3 2 5 और 5 5 10, और 17 से जब 10 का अंतर लेंगे तो 7 आएगा, और जो 7 आ रहा है वो 11 से डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो संख्या आपको दी थी 934245 ये संख्या जो है 11 से डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि अगर सम और विषम स्थानों का योग अगर 11 से डिवाइड नहीं होता है तो वह संख्या जो होती है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा अगर चेंज करके ये लिख दें, अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जिसे ले लें हम लोग 93 42 85, तो अगर ये पूछा जाए कि क्या ये 11 से डिवाइड है संख्या, तो आप क्या करेंगे, आप इसके सम और विषम स्थानों का योग कर लीजिए। तो 9 4 13, 13 और 8 कितना हुआ 21 हुआ, 13 8 21 हुआ, और 3 2 5 और 5 5 कितना हुआ 10 हुआ। तो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 से जब 10 जाएगा तो 11 आएगा, और जो 11 है वो तो 11 से डिवाइड है, तो इनका जो अंतर आया वो 11 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है 93 42 85 ये संख्या जो है ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने ये जाना कि संख्या को 11 से डिवाइड होने के लिए उसमें क्या करना चाहिए। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सम विषम संख्याओं का ऐड करना है, सम विषम स्थानों का ऐड करना है। आपको एक एक स्थान छोड़ के देखना है, एक एक स्थान छोड़ के देखना है कि 9 4 13, 13 के बाद में ये 2 छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में 8 ऐड करेंगे तो 9 4 13 और 13 और 8 21 हुआ जाके, ठीक है। और उसके बाद में फिर अगला प्लेस जब उठाए तो 3 2 5 5 10 और उनका अंतर लिया तो 11 आएगा। अगर सम विषम स्थानों का अंतर अगर 11 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या जैसे ये संख्या हम लोग को दी थी, ये संख्या पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सम विषम संख्याएं नहीं लेनी है, सम विषम स्थानों की बात की जा रही है। तो अब आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि 2 से 4 से 8 से 3 से 9 से 5 से 6 से तथा 10 का तो आप लोग नॉर्मल है कि अगर 0 लास्ट में है तो संख्या 10 से डिवाइड होगी। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने जाना कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो अगर हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी रूल को अगर थोड़ा सा रिकैप करके अगर देखें तो क्या हम लोगों को मिलता है कि अगर सम और विषम स्थानों का योग करें और फिर उसके बाद में उसका डिफरेंस ले, तो अगर वह डिफरेंस
11 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी संख्या जो है 11 से डिवाइड हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो आइए देखते हैं 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल यह होता है कि अगर कोई भी संख्या दी हुई आपको, अगर कोई भी संख्या दी हुई है और आप उसके यूनिट डिजिट इकाई के अंक का दूना कर लें और फिर उसके बाद में इकाई के अंक को छोड़कर शेष जो भी संख्या बच जाती है उस संख्या से सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर जितना सब्ट्रैक्ट करने पे आता है अगर वह संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या जो है 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 882 ले ले मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 2 और 2 का डबल मतलब इसका दूना करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या 88 है। 88 से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए जरा, 88 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 84। तो जो 84 मिला है तो क्या यह 7 से डिवाइड है? हाँ डिवाइड है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब जो 882 ये पूरी संख्या लिखी है यह पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये देखा कि अगर इकाई के अंक का डबल कर दें, दूना कर दें और उसके बाद में शेष बची संख्या से जितना दूना करके आता है उतना अगर सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर जो आता है अगर वह जो है 7 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो पूरी संख्या है वह 7 से डिवाइड हो जाती है। तो अब अगर हम लोग कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले लें 7 से डिविजिबिलिटी का, जैसे 63756, ठीक है। अब इसको हम लोगों को चेक करना है कि यह 7 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। तो आपको क्या करना है कि इसका यूनिट डिजिट 6 है और 6 आप डबल करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा और 12 को शेष बची संख्या मतलब इकाई का अंक छोड़ के शेष बची संख्या से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 63 75 से आप जब 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 63 और 63 बचेगा। अब क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है? अब इसको भी अगर आप चेक करें, वैसे तो आप इसको देख सकते हैं 7 9 63 और 0 लगाएंगे 7 9 63 ये डिवाइड है, लेकिन अगर इसको भी फिर से चेक करना है तो आप क्या करेंगे, फिर आप इकाई के अंक का डबल कीजिए, 3 का डबल करेंगे 6 आ जाएगा और फिर 636 से जब 6 घटाएंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 630 मिलेगा। तो ये भी 7 से डिवाइड है, 7 9 63, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गिवन संख्या है ये हम लोगों की 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हमने 7 के डिविजिबिलिटी के रूल में हमने ये देखा कि अगर इकाई के अंक का दूना कर दें, इकाई के अंक का दूना कर दें फिर उसके बाद बची हुई संख्या से उसके दूने को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो जितना मिलेगा अगर वह जो है 7 से डिवाइड हो जाता है तो हम लोगों को दी हुई पूरी संख्या जो है 7 से डिवाइड हो जाती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।